अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, रिच पाकिस्तान का नया एपिसोड लिए मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान। आज डिस्कस करेंगे पाकिस्तान एयरफोर्स को, जिसे दुनिया की 7वीं ताकतवर तरीन एयरफोर्स करार दिया गया है। ग्लोबल फायर पावर प्लेटफॉर्म ने दुनिया के 145 बड़े मुल्कों की एयरफोर्स का तकाबली जायज़ा किया। उसमें इन मुल्कों के पास मौजूद जहाज़ों की तादाद, हेलीकॉप्टर्स की तादाद, उनकी अवेलेबिलिटी, फाइटर जेट्स, अटैक जेट्स, इन तमाम चीज़ों को देखा गया और उसके बाद एक फहरिस्त मुरतब की गई। उस फहरिस्त के मुताबिक पाकिस्तान 7वीं बड़ी फ़ज़ाई ताकत है और मुस्लिम दुनिया की सबसे बड़ी फ़ज़ाई ताकत है। किस तरह? पाकिस्तान के पास मजमूई तौर पर जो जहाज़ और हेलीकॉप्टर्स हैं उनकी तादाद 1399 है। इनमें से 979 हर वक्त लड़ाई के लिए, जंग के लिए रेडी रहते हैं, तैयार रहते हैं। ये एक अच्छी खासी तादाद है। फिर फाइटर जहाज़ों की बात करें तो उनकी तादाद 328 है और उनमें से 230 फाइटर जहाज़ हर वक्त तैयार रहते हैं। ये दुनिया में छठी बड़ी तादाद है फाइटर जहाज़ों की किसी मुल्क के पास जो हर वक्त लड़ाई के लिए तैयार होती है। अब फाइटर जहाज़ और अटैक जहाज़ दो किस्म के जहाज़ होते हैं। फाइटर वो होते हैं जिनके अंदर दो जहाज़ आपस में लड़ सकते हैं, एयर टू एयर स्ट्राइक कर सकते हैं, जबकि अटैक के जहाज़ होते हैं वो होते हैं जो ज़मीन पर, समंदर में, किसी और जगह पर बमबारी के लिए इस्तेमाल होते हैं। इनकी मनूवरेबिलिटी कम होती है। जो फाइटर जहाज़ होते हैं वो बहुत तेज़ी से घूम सकते हैं, बहुत लंबा फासला तय कर सकते हैं और जो एयरफोर्स के दरमियान आपस में लड़ाई होती है वो फाइटर जहाज़ ही करते हैं। फिर अटैक जहाज़ों की बात करें तो उनकी तादाद पाकिस्तान के पास 90 है। उनमें से 63 हर वक्त तैयार रहते हैं। इस हिसाब से हम 7वें नंबर पे आते हैं दुनिया में। उसके बाद अगर हम बात करें हेलीकॉप्टर्स की तो वैसे हेलीकॉप्टर्स की तादाद हमारे पास 373 है, जिनमें से 261 हर वक्त तैयार होती है और अटैक हेलीकॉप्टर्स जो हैं वो 57 हैं, जिनमें से 40 हर वक्त तैयार रहते हैं। इस हिसाब से हम दुनिया में 10वें 11वें नंबर पे आते हैं। ट्रेनर जहाज़ जो होते हैं जिनके अंदर आप पायलट्स को ट्रेनिंग देते हैं, उनकी तादाद हमारे पास अच्छी खासी है। 565 ट्रेनर जहाज़ हैं, उनमें से 396 हर वक्त तैयार रहते हैं। ये दुनिया के अंदर तीसरी बड़ी स्ट्रेंथ है। पाकिस्तान ना सिर्फ अपने पायलट्स को ट्रेन करता है बल्कि बहुत सारे दोस्त ममालिक के पायलट्स को भी ट्रेन करता है और उनको ये जो हमारे जहाज़ हैं, ट्रेनर जहाज़ मशाक, वो एक्सपोर्ट भी करता है। मसलन इराक को पाकिस्तान ने किए हैं, सऊदीया को पाकिस्तान ने किए हैं, अज़रबैजान की हैं, जहाँ पाकिस्तान GF-17 थंडर जैसे जदीद तरीन लड़ाका तैयारे दुनिया को एक्सपोर्ट कर रहा है। उससे कहीं पहले का हम लोग ट्रेनर जहाज़ दुनिया को एक्सपोर्ट कर रहे हैं जो सिर्फ ट्रेनिंग के पर्पज़ के लिए होते हैं। अब अगर आप बात करें दुनिया में सबसे बड़ी एयर पावर, उसकी तो ऑब्वियसली अमेरिका है, जिसके पास 13,043 जहाज़ और हेलीकॉप्टर्स हैं, जिनमें से 9,783 हर वक्त तैयार रहते हैं। अब फाइटर जहाज़ों की बात करें तो 1,790 उनके पास है। फिर अटैक जहाज़ों की बात करें तो 890 है। हेलीकॉप्टर्स की बात करें तो 5,843 हेलीकॉप्टर्स हैं अमेरिका के पास और अटैक हेलीकॉप्टर्स इनमें से 1,002 हैं। ऐसे ही तो वो दुनिया की सबसे बड़ी पावर नहीं है, मिलिट्री पावर भी है, इकोनॉमिक पावर भी है। इसी वजह से दुनिया में नंबर 1 पे है। दूसरे नंबर पे आता है रूस। उसका और अमेरिका का मुकाबला ही नहीं, 3 गुना का फ़र्क है। रूस के पास कुल मिलाकर 4,292 जहाज़ और हेलीकॉप्टर्स हैं। अमेरिका के पास 13,000, इनके पास 4,292। फिर इनके पास जो हर वक्त तैयार जहाज़ और हेलीकॉप्टर्स मौजूद रहते हैं वो 2,790 हैं। लड़ाका तैयारों की बात करें तो 833 हैं और अटैक करने वालों की बात करें तो 690 हैं। ये एक अच्छी खासी तादाद है। अब रूस की बैड लक रही कि पिछले 3 सालों के दौरान यूक्रेन के साथ जंग के अंदर रूस के 220 जो तैयारे हैं, हेलीकॉप्टर्स हैं, वो तबाह भी हुए हैं। तो इनकी स्ट्रेंथ दुनिया में सबसे तेज़ी से कम हुई है। ऑब्वियसली ये जंग में जाने वाला मुल्क है। फिर हेलीकॉप्टर्स की तादाद बात करें तो 1,651 है और 557 ऐसे हैं जो कि लड़ाका है, अटैक करने के लिए। बाकी ट्रांसपोर्ट के काम आते हैं, लॉजिस्टिक्स के काम आते हैं। फिर तीसरी बड़ी एयर पावर चाइना की, हमारे दोस्त की है। 3,309 मजमूई तौर पर जहाज़ और हेलीकॉप्टर इनके पास हैं। उनमें से 2,482 हर वक्त रेडी टू फाइट, रेडी टू यूज़ होते हैं। इनमें से 1,212 फाइटर हैं।
अटैक करने वालों की बात करें तो 371 अटैक करने वाले हैं। हेलीकॉप्टर्स की बात करें तो 913 हेलीकॉप्टर्स हैं और उनमें से अटैक करने वाले हेलीकॉप्टर्स 281 हैं। फिर दुनिया की चौथी बड़ी एयर पावर हमारा हमसाया इंडिया है। एक तरफ चाइना दुनिया की तीसरी बड़ी एयर पावर, दूसरी तरफ हमारा हमसाया इंडिया दुनिया की चौथी बड़ी एयर पावर, जिसके बाद 2292 एयरक्राफ्ट्स हैं और हेलीकॉप्टर्स पाकिस्तान से तकरीबन 2 गुना ज़्यादा हैं। फिर उनमें से हर वक्त तैयार 1672 होते हैं। देखिए, जो इंडिया है वो आबादी में हमसे 6 गुना बड़ा है, मईशत में हमसे 10 गुना बड़ा है, लेकिन एयरफोर्स के अंदर हमसे स्ट्रेंथ वाइज 2 गुना बड़ा है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम अपनी एक्सपर्टीज़ के लिहाज से, अपने जोश के लिहाज से उनसे कई 100 गुना बड़े हैं। ये हमने 2019 के अंदर अभिनंदन को गिरफ्तार करके साबित भी किया है। अब जो जहाज़ उनके पास अवेलेबल हैं, 513 करीब फाइटर हैं, 130 अटैक करने वाले जहाज़ हैं, 899 हेलीकॉप्टर्स हैं, जिनमें 80 जो हैं वो अटैक करने वाले हैं। तो ये एक इंडिया का ओवरव्यू है। उसके बाद अगर लिस्ट को देखें टॉप 10 की, तो पाकिस्तान के बाद जो मुसलमान मुल्क आता है वो मिस्र आता है और मिस्र के बाद आता है तुर्किया। मिस्र के पास 1093 जहाज़ हैं और तुर्किया के पास 1083 जहाज़ हैं। फिर उसके बाद जो मुसलमान मुल्क 11वें नंबर पे आता है वो सऊदी अरेबिया है। उसके बाद एक लंबी लिस्ट है। इसराइल हालांकि इस मैदान के अंदर 16वें नंबर पे है। इसराइल की एयरफोर्स तादाद में कम है लेकिन टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है। इसराइल के पास 611 जहाज़ और हेलीकॉप्टर्स हैं। तो इसराइल 16वीं बड़ी एयर पावर है। लेकिन देखिए, उस 16वीं एयर पावर का मुकाबला ना हम पाकिस्तानी कर सकते हैं, ना मिस्री कर सकते हैं, ना तुर्किया वाले कर सकते हैं, ना सऊदी अरब कर सकता है जो कि 11वें नंबर पर बैठा हुआ है। 4 बड़े मुसलमान मुल्क भी इसका मुकाबला नहीं कर सकते। क्यों? हम लोग मुआशी तौर पर, इखलाकी तौर पर दुनिया में मजबूत नहीं हैं। पाकिस्तान, तुर्किया और मिस्र के तो हालात ही वैसे हैं। सिर्फ सऊदी अरब इन बड़े मुल्कों में से ऐसा है जिसके माशरात ठीक है, लेकिन वहाँ की चूँकि हुकूमत एक अमरीकी शीरबात पे चल रही होती है तो वो उस पोजीशन में नहीं है। फिर अगर बात करें हम लोग ईरान की, तो ईरान अपनी जो एयर पावर है उसके अंदर 20वें नंबर पे आता है दुनिया के अंदर। फिर ईरान के साथ ही अब यूएई खड़ा होता है, यानी ईरान के पास अगर 551 जहाज़ हैं तो यूएई के पास भी 551, 550 जहाज़ हैं और हेलीकॉप्टर दोनों शामिल करें। तो दुनिया के इस अहद के अंदर जिस मुल्क के पास मईशत तगड़ी होगी, जिस मुल्क के पास उसकी आर्म फोर्सेस तगड़ी होंगी और उनमें सबसे अहम एयरफोर्स तगड़ी होगी, वो वाक़तन मजबूत होगा। क्यों? अब जो जंगें हैं वो मैदानों से ज़्यादा हवा में लड़ी जाती हैं। जिस मुल्क के पास ज़्यादा बेहतरीन एयर पावर होगी उसके फ़ौजी कम से कम मरेंगे। अब इसराइल की मिसाल दीजिए, इसराइल ने तकरीबन कोई 45,000 फ़लस्तीनियों को शहीद किया। किसके सर पे? अपनी एयरफोर्स के सर पे। और इतने बुज़दिल हैं कि बम्बार्डमेंट करके पहले इलाके क्लियर करते हैं, फिर अपनी ज़मीनी फ़ौज भेजते हैं। लेकिन फ़लस्तीनियों को सलाम कीजिए कि उन्होंने अपने पूरे इलाके को, गज़ा को तबाह कराया, लेकिन इसराइल के सामने डटे रहे। और दुनिया आज कह रही है कि इस जंग के अंदर अगर कोई जीता है तो फ़लस्तीन जीता है, 2 महाज़ों पे। एक अपनी कुव्वत इरादी दिखाकर और दूसरा दुनिया के सामने इसराइल के जुल्म एक्सपोज करके कि इसराइल ने ना तो अस्पताल छोड़े, ना स्कूल छोड़े, ना मसाजिद, ना चर्च, कोई जगह नहीं छोड़ी। इसराइल एक बदमस्त हाथी की तरह सब कुछ रोनता गया। ये वजह कि यूरोप के लोगों के अंदर भी और यूरोप की हुकूमतों के अंदर भी, जैसे स्पेन है, इसराइल के ख़िलाफ़ सेंटिमेंट बड़ा है। ज़्यादा मुल्क अब फ़लस्तीन को बतौर रियासत कबूल कर रहे हैं। ये था आज का एपिसोड। हम उम्मीद आपको पसंद आया होगा। अपनी सजेशंस, अपनी आरा से हमें आगाह रखा करें। अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह के बाद।